चलो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी वर्स 32 से मैं पढ़ूँगा। दुआ के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और यकीनन खुदा आपको बरकत देगा इस कलाम के वसीला से, और आपको खुदा बरकत देगा, डिलीवर करेगा। यहाँ पर लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। यीशु गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। उस वक्त यीशु ने उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया, इंटेंशनली, दस्तूर के मुवाफिक। आप अपनी ज़िंदगी में ये चेक करें कि आप कि कोई ऐसी प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस, कोई ऑल्टर आप घर में या आप चर्च में जाके दुआ करते हैं, जहां आप यूजुअली जाते हैं, खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं, इंटेंशनली, नीयत के साथ आप जाते हैं, या आप दुनिया में मगन हैं, आप कलाम नहीं पढ़ते, आप दुआ नहीं करते। क्या आप इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपका ऑल्टर कहाँ पर है? वेयर इज़ योर ऑल्टर? वेयर इज़ योर स्पिरिचुअल ऑल्टर? क्या आप दुआ करते हैं उस जगह पर जाकर? घर में क्या आपका ऑल्टर है, मज़बा बना हुआ है? चर्च में आप दुआ करते हैं उस ऑल्टर पर जाकर? यहाँ पर लिखा है कि उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया, इंटेंशनली, और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये प्याला पिए अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। यहाँ पर लिखा है, यीशु गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। जब इस वर्ष को मैं पढ़ रहा हूँ 32, यहाँ ऊपर लिखा है यीशु गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया, इंटेंशनली। मैं आपको उस realm ऑफ प्रेयर में लेकर जाना चाह रहा हूँ, उस आलम में जहाँ पर आपने प्रेयर करनी है, जहाँ पर अगर आप एग्नी की हालत में हैं, आप पेन की हालत में हैं, आप मिनिस्ट्री में आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई दुआ करने वाला नहीं है, आप स्टक हो चुके हैं, पेन है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ट्रायल्स मिनिस्ट्री में होते हैं। लोग फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन जब रेवलेशन नहीं होता किसी बात का तो वहाँ गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से बहुत से खादमीन जो हैं वो दे कमिट सुसाइड, वो खुदकुशी कर लेते हैं जब ट्रायल्स आते हैं, जब हार्डशिप आती है, जब एग्नी का दौर आता है, जब उन्हें लगता है कि वो मिनिस्ट्री में फेल हो चुके हैं, जब उन्हें लगता है उनकी दुआएं जो हैं दुआओं का आंसर नहीं आ रहा,
लोग उनसे प्यार नहीं करते और उनके साथ दुआ में कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। सो आपने यू हैव टू एंटर दैट प्लेस, दैट realm, उस आलम में आपने उतरना है। आपने उस जगह पर जाना है जहाँ पर यीशु मसीह थे। स्पिरिचुअली आपने उस जगह पर जाना है जहाँ पर यीशु थे, और वहाँ आपने घुटने टेकने हैं, आपने ग्रेस को रिसीव करना है। ये सीरियस मैटर है। सो दुआ को लोग बहुत आम सी बात समझते हैं, सिर्फ यहाँ तक महदूद होता है कि हमें किस तरह पैसे मिलने हैं, किस तरह हमें ये गाड़ी मिलनी है, गाड़ी के लिए दुआ, पैसों के लिए दुआ, मुझे ये चीज़ मिल जाए। लेकिन सीरियस डिस्कशन के लिए, जब सीरियस मैटर है, जब एगनी है, जब पेन है, जब हार्ड डिसीजंस की बात होती है, यू हैव टू सरेंडर। आपको उस जगह पर जाना है, आपको इस realm में एंटर होना है, आपने तकवीत को लेना है। लिखा है कि यीशु मसीह ने कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने फरिश्ता को देखा जो उसे तकवीत देता था। सो ये वो जगह जहां पर आपको तकवीत मिलनी, आपने नेक्स्ट फेज में मूव करना है। आपने पीछे ही हार नहीं जाना। हार्डशिप्स जितनी भी आपकी लाइफ के अंदर है, जितनी भी एग्नी है, पेन है, आप कुछ समझ नहीं आ रही। सो मिनिस्ट्री में ऐसा दौर भी आता है, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ समझ नहीं आ रही, आप इस प्लेस में एंटर हो, आप प्रेयर करें, सिलेक्ट करें, आप उस जगह का चुनाव करें, उस ऑल्टर का चुनाव करें जहां पर आपने प्रेयर करनी है। अगर आपका कोई भी ऑल्टर नहीं है, अपने ऑल्टर को बनाएं जहां पर आपने दुआ करनी है, खुदा से कलाम को रिसीव करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। जहां पर आपने स्ट्रेंथ को रिसीव करना है, जहां पर आपने अपने हार्ट को डिस्कस करना है, अपने हार्ट को शेयर करना है खुदा के साथ, अपने आप को पेश करना है और रिसीव करना है, ग्रेस को रिसीव करना है। आपने नेक्स्ट फेज के लिए आपने इस realm में एंटर होना है। जैसे भी पहले आपने दुआ की है, रोजे रखे हैं, लेकिन लाइफ में ये दौर भी आता है, प्रेयर का ये realm, इसमें से भी आपने गुजरना है, जहां पर आपको शायद ये महसूस हो रहा हो कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, जहां पर आप एग्नी में हैं, जहां पर आप शायद खुदा के अलावा किसी से कोई बात शेयर भी नहीं कर सकते, और आपने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता, आई क्विट, मैं हार मानता हूं। लेकिन ऐसा नहीं, आपने इस रेवोल्यूशन को लेना, इस प्लेस में एंटर होना है जहां पर यीशु मसीह थे, और वहां आपने मेडिटेट करना है, आपने अपने आप को पेश करना है। आप ये नहीं कि आपने बहुत लंबी दुआएं करनी है, बल्कि आपने उस मामले को खुदा के सामने रखना है, मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। चाहे आपकी दुआ मुख्तसर हो, लेकिन खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, आपको जोर देगा, आपको कुव्वत देगा। सो आपने इस जगह पर एंटर होना है, सब चीजों को साइड पे करके। सो इस कलाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, अगर आपका कोई भी ऑल्टर नहीं है तो आज ऑल्टर को बनाएं, अपने घर में बनाएं, या आप चर्च में जाकर दुआ करते हैं, लेकिन आप क्विट ना करें। डोंट लीव, क्विट ना करें। अगर आपके बिजनेस में आप फेल हो चुके हैं, आप क्विट ना करें, आप इस realm में एंटर हो। पहले आपने दुआएं की हैं, ओके, लेकिन इस realm में आप एंटर हो। अगर आप पेन में, एग्नी में हैं, अगर आप, जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी बात की थी कि बहुत से जो पीपल ऑफ गॉड हैं, लोग खुदा के, दे कमिट सुसाइड, खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि उनको रेवलेशन है। जब ट्रायल्स आते हैं, जब एग्नी आती है, जब पेन आती है,
बजाय कि वो खुदा के पास जाए, उस रैल में एंटर हों, वो रिश्तेदारों से डिस्कस करते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं कि हमने क्या करना है, और बाज़ दफ़ा रॉन्ग जो है वो उनकी रहनुमाई जो होती है वो गलत तरीके से हो जाती है। सो ये बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेस जहाँ पर आपने एंटर होना है, जहाँ पर आपने आगे मूव करना है। पेन जितनी भी है, आपने इस रैल में, इस जगह पर एंटर होना है। स्पिरिचुअली आपने चेक करना है कि यीशु मसीह किस पेन में थे, किस एगनी में थे। और शकीर थे जो जिनके पास यीशु मसीह गए, उनको सोते पाया। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सो आपने इस जगह पर सोना नहीं, आपने उस जगह पर जाना जहाँ यीशु मसीह थे। यीशु मसीह पर आपने ध्यान देना है, उस एग्नी पर ध्यान देना है, उस पेन पर ध्यान देना है, किस तरह वो आगे मूव उन्होंने किया, उस ग्रेस को रिसीव करना है। और हिम्मत नहीं आनी, डोंट लीव। अगर आपने फैसला किया है कि आप मिनिस्ट्री में, अगर आप बिजनेस में या किसी भी जगह पर आप स्टक हैं, तो इस रैल में एंटर हों और खुदा से कुव्वत पाएँ। खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपको डिलीवर करेगा, खुदा आपको बरकत देगा और आपको ब्लेस करे इस कलाम के वसीला से। सो मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे, आपको तसल्ली दे, आपको डिलीवर करे, आपको रहाई दे। अगर आपने ये फैसला किया कि आप सुसाइड करेंगे, आप खुदकुशी करेंगे, तो आप खुदकुशी नहीं करेंगे यीशु के नाम में। अगर आपने ये फैसला किया कि आप बिजनेस फेल हो चुके हैं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, इस रैल में एंटर हों, यीशु के नाम में आप कामयाब होंगे। सो खुदा आपको इस कलाम के सिरा से बरकत दे, आपको समझ दे और खुदा आपके साथ हो।